पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको जय माता दी। जैसे आपने सवाल पूछा कि आने वाले चुनावों में क्या है, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनावों के लिए काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था कि चुनाव होने भी चाहिए थे। जैसे ही कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन आई थी, उनकी तरफ से लगभग हरी झंडी दी गई है और सिर्फ चुनावों की तिथियों की हम डेट वेट कर रहे हैं। रही बात जिला रियासी की तीनों विधानसभा की, हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह प्रदेश से नारा है अब की बार 50 पार, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब भी चुनावों की तारीख आएगी, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और हम ना ही जिला रियासी की 3 विधानसभाएं बल्कि 50+ क्रॉस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात के लिए कहता हूं कि जो श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी जो हमें विधानसभा मिली, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को, अपना डिलिमिटेशन कमीशन को, कि जिसने हमें विधानसभा दी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ये विधानसभा हमें उसी बात के लिए मिली है कि जैसे कश्मीर पार्टी में 3 विधानसभा इसी तर्ज पे थी, उसमें एक तो ईदगाह के नाम से थी, एक हजरतबल के नाम से थी, एक चौराहा शरीफ के नाम से थी। जो हम लोगों ने प्रयास किया वो हमने उसी बात के लिए प्रयास किया कि हमारी जो जहाँ पे माता का दरबार है, ये वैष्णो देवी के नाम पे यहाँ पे सीट होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया ने और ख़ास तौर पे वो हमें ये सीट दी। रही बात के यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे जो आप गिना कर रहे हो, ये मुद्दा फिक्र करेंगे, मगर सबसे मुद्दा ये फिक्र करेगा कि आज तक जो बाकी पार्टियाँ थी, जो आप अगर पिछला देखेंगे तो ये पार्टी के मुद्दे जो बाकी पार्टियाँ थी, वो तो कहती थी कि विधानसभा श्री माता वैष्णो देवी बन ही नहीं सकती, और बनने के अलावा उन्होंने जो कहा है वो मौके पे सारी बातें सामने आएंगी। और कहने के अलावा वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी कि श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। और वही लोग आज की डेट में चाह रहे हैं कि हम यहाँ से विधानसभा की इलेक्शन लड़े। और मैं कई जगह सुन भी रहा था, और यहाँ तक उन्होंने क्या क्या कहा है वहाँ पे आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और किस संतर्क पे किसी छोटी सोच के साथ कहा कि श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी बन कैसे सकती है। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि 35,000 लोगों की पॉपुलेशन पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बन कैसे सकती है। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन मतलब कि डिलिमिटेशन कमीशन के इख्तियार इनको कहाँ से आ गए हैं। हमारा प्रयास था, हमने कोशिश की, और उस कोशिश के लिए हमने ये कहा कि अगर वहाँ पे चौराहा शरीफ की हो सकती है, अगर वहाँ पे हजरतबल की हो सकती है, अगर वहाँ की ईदगाह की इलेक्शन हो सकती है, ईदगाह के नाम पे हो सकती है, वो उनके धार्मिक नामों पे अगर कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकती है, तो हमारा तर्क ये था सब कटरा वासियों का और खास तौर पे बीजेपी के जुनट का, ये सारे का सारा तर्क था। उसमें हम सब लोग शुमार थे जिन्होंने एक सुर में सब में कहा, जिसमें सारे के सारे मंडल प्रधान थे, जिसमें यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी का अहम रोल रहा, और जिसमें हमारे काउंसलर थे खास तौर पे। और हमने एक ही सुर में कहा कि हमें माता वैष्णो देवी के नाम पे कॉन्स्टिट्यूंसी मिलनी चाहिए। और मैं उन लोग जो कहते थे कि माता के नाम पे बन ही नहीं सकती, वो कहते थे कि ये आस्था के नाम पे बनेगी नहीं, और कटरा के महत 35,000 की वादी पे नहीं बनेगी। और मैं ये कह सकता हूँ आपको कि आने वाले वक्त में अगर सबसे मुद्दा ये रहेगा बाकी पार्टियों के लिए टक्कर देने के लिए, तो वो ये मुद्दा रहेगा कि आप तो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बन सकती, आज कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। और मैं जिस किस्म का यहाँ पे जोश देख रहा हूँ लोगों के बीच में, और खासतौर पर अपने कार्यकर्ताओं में जिस किस्म की यहाँ पे है। और एक बात मैं और आपको बता दूँ, श्री माता वैष्णो देवी की कॉन्स्टिट्यूंसी का बनने का मतलब है, वो हमारे लिए भी मतलब है, और जो करोड़ों हमारे यहाँ पे दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की आस्था का बिंदु केंद्र माता वैष्णो देवी है, उसी के नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। ये एक बड़ी महत्व वाली कॉन्स्टिट्यूंसी है, नेशनल लेवल पे महत्व रखने वाली है और स्टेट के लिए महत्व रखने वाली है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी के सामने कोई नजर ही नहीं आएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ से एक क्लियर मेजॉरिटी नहीं, बड़े वोटों के साथ यहाँ से जीत के जाएगी। आपने बाकी मुद्दे गिनाए हैं, बाकी मुद्दे आपने गिनाए हैं कि ये मतलब कि 6 लेन की बात, ये डेवलपमेंट की बात है, मैं इसके साथ हूँ। आपने IMS के जिक्र किया है कि यहाँ पे बनने जा रहा है, ये डेवलपमेंट कटरा में मतलब कि जिस पेस पे हो रही है। और मैं दावे के साथ आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ से जब विधायक कोई बनेगा, यहाँ से जब अपनी सरकार हमारी बनेगी, सरकार बनने के बाद कटरा के दरवाजे खुलेंगे। और कटरा के दरवाजे खुलने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी जाए, मात्र 26 किलोमीटर की लेंथ है, और जिसमें 32 पंचायतें हैं और एक म्यूनसिपलिटी कटरा की इंटरनेशनल तरीके से कह सकूँ छोटी सी म्यूनसिपलिटी है। ये छोटा सा एरिया जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी द्वार जो है, उसकी जो किस्मत के द्वार हैं, सिर्फ माता वैष्णो देवी के नाम की कॉन्स्टिट्यूंसी बनने के बाद खुल चुके हैं। और आने वाले वक्त में बहुत तरक्की होगी, कोई मुद्दे यहाँ पे है नहीं। और जो मुद्दे होंगे वो हमारी जो कमेटी बनी है यहाँ पे मैनिफेस्टो की, वो कल हम यहाँ पे आ रही है, जो मुद्दों को एड्रेस करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या क्या होगा, वो सारे मुद्दे भी हल होंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ।
आप सभी को धन्यवाद। देखिए, जो बारीदारों का मुद्दा है, पहली बात तो आपने कहा कि मैं बारीदार फैमिली से बारीदार फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, लेकिन बारीदार फैमिलीज़ के बीच में रहता हूँ और जितनी उनको तकलीफ़, जितनी उनकी एक एप्रीहेंशन है, जितना उनको एक उस मकसद के लिए लड़ाई में मैं देखता हूँ, हम भी प्रयास करते हैं कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला कर के चलें। बारीदारों का मुद्दा जैसा हम जानते हैं कि 1986 से लेकर के आज तक है। जो पिछली सरकारों के क्या-क्या रवैये रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने 1987 में इसको पूर्ण रूप से एक जो मोहर लगाई थी उस वक़्त गवर्नर के ऑर्डिनेंस को, तो आज वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादा इनके हितैषी हैं बारीदारों के। वो आने वाले समय में देखा जाएगा, बारीदार भी उस चीज़ को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही हमारे लिए, इस कंस्टिट्यूंसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ऐसा कोई फोरम नहीं है जहाँ पर हम सब ने संयुक्त रूप से इसको उठाया नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाली जो असेंबली इलेक्शन है, इसमें भी हम अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक सभी जितने भी हमारे, चाहे वो संगठन के लोग हैं, चाहे हम इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हैं, आपने देखा होगा हमने काउंसिल में भी इसको पारित करके अपनी संवेदनशीलता जो है इस मुद्दे के प्रति जताई थी। ये ठीक है कि काउंसिल में इस मुद्दे का हल नहीं था, तो हम वहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन हमने ये जताया कि हम पूरी काउंसिल जो है, हमारे निर्मला जी से, उसमें हमारे राजेंद्र वेंगी जी थे, मैं था, तीनों हम इस बारीदार क्षेत्र से आते हैं, तो हमने अपनी संवेदनशीलता और अपनी प्रायोरिटी जो है वो दिखाई थी। इसी प्रकार से हम सभी मिल करके इस मुद्दे का स्थायी हल के लिए प्रयास ज़रूर करेंगे। मैनिफेस्टो में इसको ज़रूर रखेंगे और अपनी पार्टी को हमने वाज़ेह तौर पर बताया है, पार्टी इससे सचेत भी है कि ये मुद्दा जो है ये हल होना चाहिए। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।